all you happy Teacher Day and good morning my all students who are here gathered to celebrate Teacher Day. What is the real meaning of the teacher? I told you, teachers means light of the nation and light of the world. As you call the light of Asia, it means the knowledge of education. यानी शिक्षा का महत्व या शिक्षा का ज्ञान. जो टीचर शब्द बना है वह गुरु से बना है. टीचर का हिंदी रूपांतरण होता है गुरु. गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश. अर्थात जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले आए, उसे ही गुरु कहेंगे. गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है. गुरु की तुलना हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु की महिमा का वर्णन बहुत ही महान है. क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर है. गुरु साक्षात परमेश्वरी गुरुवे नमः. यानी गुरु जो होता है वह भगवान से भी बड़ा होता है. यहाँ तक कि इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान, सबसे बड़ा माना जाता है, मानी जाती है माँ. और माँ से भी बड़ा कौन होता है? गुरु होता है. क्योंकि माँ आपको एक शरीर देती है, परंतु आपको समाज में रहना कैसे है, बोलना कैसे है, किसके साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ किस प्रकार का बिहेव करना है, इस संस्कार रूपी जो आपके अंदर चेतना जागृत होती है, जो बुद्धि ज्ञान आता है, वह गुरु के द्वारा आता है. इसीलिए कई बार देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लाखों पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए. अर्थात गुरु को यहाँ गोविंद यानी भगवान से भी बड़ा माना गया है. बच्चे शांत रहिए. गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया. क्यों माना गया है? क्योंकि भगवान कौन है, कौन सामान्य इंसान, इसके बारे में पहचान करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो एबिलिटी है आपके अंदर, वह भी कौन देता है? गुरु देता है. इसलिए कहा गया माता पिता ने आपको शरीर दिया है. जिस प्रकार से एक व्यक्ति पौधे को लगा देता है, लेकिन उस पौधे का पालन पोषण कर पशु पक्षियों से बचाकर, कीट पतंगों से बचाकर एक माली उस पौधे को तैयार करता है. जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण की माँ का नाम क्या था पता है? माँ का नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उनका लालन पालन करने वाली जो उनकी माँ थी, उनका नाम, और उनके जो बाबा थे जिनको नंद बाबा कहा जाता है, उनका नाम सब लोग जानते हैं. लेकिन उनके जो वास्तविक पिता थे वासुदेव, उनका नाम कुछ ही लोग जानते हैं. क्योंकि जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा कौन होता है? पालन पोषण करने वाला. अगर आपने बच्चे को जन्म दे दिया है, उसे उचित शिक्षा, बेहतर संस्कार नहीं देंगे, तो एकदम अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है. अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको समाज में किसके साथ किस प्रकार का बिहेव करना है, तो आप संसार के सबसे बड़े और सबसे योग्य और कुछ भी हासिल कर सकते हैं. देखिए, आप देखिए, इस समय हमारा इंडिया जो है आज भी विकसित देश नहीं है, एक सामान्य देश है. दुनिया की कंडीशन में, दुनिया से यदि हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो वी हैव वेरी लूज, हम लोग बहुत पीछे हैं. परंतु आज हमारे देश के इसी वक्तव्य, इसी वाणी स्पीकर की वजह से आज इंडिया के ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो पीएम है, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे क्या है, पॉपुलर पर्सन, दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता है, सबसे अच्छा स्पीकर है. जबकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, यहाँ तक हम कहें तो पूरी यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोप महाद्वीप भारत से कई गुना आगे है. फिर भी हमारा हिंदुस्तान का, आज हमारे हिंदुस्तान का जो गौरव, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा विश्व स्तर पे बढ़ी है, वो हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री की वजह से है. यहाँ मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ आप सबको. आपके मन में भी इस प्रकार की जिज्ञासा, आपके मन में इस प्रकार की कुछ कोटि के साहित्यिक शब्दों का सृजन हो, आप सब पढ़े लिखे और आने वाले निकट भविष्य में, आने वाले वर्तमान भविष्य में आप भी हमारे देश का नेतृत्व करें. आप सब की तरह एक समय था, नरेंद्र मोदी भी किसी स्कूल कक्षा में पढ़ करके, वह भी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, बहुत तेज नहीं थे. आप सब की तरह एक सामान्य एवरेज स्टूडेंट थे. फिर भी उन्होंने अपने कठिन तपस्या, त्याग और लगातार संघर्ष, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है,
हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, सारे बच्चों को पता होगा कि अगर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, ब्रेव एंड फेयरफुल, नथिंग इज टफ, आल्सो यू कैन डू ऑल व्हाट यू कैन डू, एवरीथिंग यू कैन डू, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर असंभव को संभव करने की क्षमता है, आपके अंदर इतनी योग्यता और क्षमता कूट कूट के भरी है। बस सही समय पे आपको अच्छा गुरु मिले, अच्छा टीचर मिले, जो अपने ज्ञान का, अपनी सामर्थ्य का, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही रास्ते के लिए काम कर सके। अगर आपको मान लीजिए मुंबई जाना है, आपको लगातार आप काम कर रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं और आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अपने जीवन में आपको सफलता चाहिए तो आपके अंदर एक गुण और होना चाहिए। शिक्षा से पहले आपको वास्तविक और बेहतर शिक्षक मिले, गुरु मिले। अगर वास्तविक बेहतर शिक्षक मिल गया तो मान लीजिए आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया, फिर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। एवरी कैन यू कैन डू थिंग व्हाट यू कैन डू, आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा। जिस प्रकार से आप शिक्षा के बल पे अपनी ऑब्जेक्टिव भाषा और ज्ञान के दम पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी प्रकार से योग्यता क्षमता आप सबके अंदर आए। आप सब भी नियमित रूप से, एक बहुत बड़ी समस्या है, हम अधिक बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है आप सबका डेली रूटीन, उठने का, जागने का, सोने का, माता पिता का और आपका भी। अगर आप सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, लगभग 5 बजे के पहले उठ जाएं, निश्चित रूप से आप लोगों से मुक्त रहेंगे और उस समय आपका जो कंसंट्रेट होता है, जो माइंड होता है, वह एकाग्रचित होता है। एकाग्रचित माइंड में सुबह पढ़ा हुआ, शाम का 5 घंटे का पढ़ा हुआ सुबह 1 घंटे में आप तैयार कर लेंगे। आपको जल्दी चीजें कवर भी हो जाएंगी, लंबे समय तक याद होगा, समय भी आपका इन्वेस्ट कम होगा। इसलिए सुबह कोशिश करें कि 4 से 5 बजे उठ जाए। यदि आपको लगता है कि कुछ काम नहीं है, फिर भी आप उठकर घूमने टहले, शुद्ध हवा मिलेगी, क्योंकि दिन भर गाड़ी घोड़ा चलते हैं, कंपनियां चलती हैं, तो रात में जब बंद होती है तो सुबह आपको शुद्ध हवा मिलेगी। अगर आप शुद्ध हवा नहीं ले पाते, यानी सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी, तो शाम को जल्दी सो जाइए। यानी आप अगर सुबह 2 घंटे पढ़ लेंगे, 1 घंटे पढ़ लेंगे, तो दिन भर का काम करेगा। दिन भर 10 घंटे पढ़ने के बजाय आप 2 घंटे पढ़ लेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, आप विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा को त्याग दीजिए। यानी आप ये कहें साइकिल होगी तभी पढ़ने जाएंगे, 4 पहिया होगी तभी हम जाएंगे गंगा नहाने। अगर आप परिश्रम करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि आप यह जो लूजपन बना हुआ है, समय के साथ सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो जब तक आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, क्षमता है मेहनत करने की, तब तक आप जिज्ञासु बनिए, खूब मेहनत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, व्हाई वी सेलिब्रेट टुडे नेशनल टीचर डे। आज हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, बाद में देश के राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म आज के ही दिन 5 सितंबर सन 1888 में हुआ था। और उनके जन्मदिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका कहना था, कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह निरंतर सीखता रहता है। इसलिए हमें भी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखना है। और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हो गई 17 अप्रैल पे। इसलिए इनके जन्मदिन को, इनकी जो इच्छा थी कि प्रत्येक वर्ष हमारा जन्मदिन टीचर डे के रूप में मनाया जाए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और गुरुओं का सम्मान आदर बढ़े, गुरु और शिष्य के बीच बेहतर संबंध रहे। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष भी शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मना रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। इसके बाद आप सबका कार्यक्रम होगा। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय।